हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। बर्नवाल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या है आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और शेयर कर देना, और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैं बात कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। देखो, माँ बाप जो होते हैं हमारे, वो कभी भी क्या है गलत नहीं होते। गलत हमेशा बच्चे होते हैं, लेकिन बाद में समझ आती है बच्चों को कि हाँ, यहाँ पर मैं गलत था। तो दोस्तों, ऐसी ही एक रोचक कहानी हमें अमेरिका के फ्लोरिडा में देखने को मिली थी। वहाँ पर क्या था, लॉकडाउन चल रहा था एक बार। तो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, कुछ फैमिली मिडिल क्लास की फैमिली थी, वो क्या है गरीबी रेखा के अंदर घुसती जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो उनकी फैमिली में क्या था, दो पेरेंट्स थे और उनका क्या था, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो जो लड़का था वो जब गरीबी के अंदर ज़्यादा जा रहा था, उसके फादर की जो है वो जॉब थी वो भी छूट गई थी। तो वो उसके फादर घर पर बैठ गए थे, खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी। तो गरीबी से जूझते हुए उस लड़के ने क्या कहा कि मैं क्या है बाहर जाऊंगा और कमा कर लाऊंगा। लड़का जो था बहुत ज़्यादा जिद्दी था। उसके बाप ने उसे समझाया, बेटा लॉकडाउन चल रहा है, तुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, और क्या है खाने की दिक्कत अभी हमें ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल भूखे हैं। तो लड़का अपनी जिद पड़ा रहा है, नहीं नहीं, मैं क्या है घर से बाहर जाऊंगा और कमा के लाऊंगा, और मुझे इस घर में अब नहीं रहना है। वो जिद करता रहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, और उसके माँ बाप क्या उसे रोकते रहे कि बेटा कहीं मत जा, बाहर जाकर बहुत ही पछताएगा। लेकिन वो नहीं माना और क्या है घर से बाहर निकल गया। वो घर से बाहर निकलने के बाद में इधर उधर घूमता रहा। घूमने के बाद में क्या है, उसने घूमने इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा। लॉकडाउन चल रहा था, जॉब तो उसे मिलनी ही नहीं थी। तो जब उसे जॉब नहीं मिली तो इधर उधर घूमने के बाद में कई महीने हो गए। जब इधर उधर घूमता रहा कि किसी से इधर उधर से कुछ चीज़ खा ले के पेट भरता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। बाद में उसे घर की याद आई। जब उसे घर की याद आई तो ऐसी एक डिवाइडर पे बैठा हुआ था। तो उसको क्या है, एक लड़का मिला। उस लड़के से उसने बात की और अपनी सारी बात बताई कि क्या है, मैं ऐसा परेशान था और अपने घर से भाग के आ गया हूँ। तो उस लड़के ने तो समझाया कि भाई ऐसा मत कर, अपने घर चला जा, अपने माँ बाप के पास जा, वो तुझे क्या है अब भी खिला सकते हैं। लेकिन लड़का कहने लगा कि मैं किस मुंह से वहाँ घर पे जाऊँगा जब मैं सारी अपनी जिद पे बाहर आया हूँ। उसने कहा कि तू घर जा, और घर जाए या घर जाने से पहले एक चिट्ठी डाल अपने घर के लिए। वो लड़का डरा हुआ था कि नहीं, मैं क्या है घर नहीं जाने का, मुझे क्या है बहुत ही शर्म आ रही है और मैं किस मुंह से घर पे जाऊँगा। तो उसने लड़के ने ज़बरदस्ती करके उससे एक चिट्ठी डला दी। चिट्ठी में लिखा था कि अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे एक्सेप्ट कर लोगे आप, तो क्या है मेरे घर के जो उसके घर के पास में था एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ पे एक क्या है आप पिंक कलर का रिबन बांध देना। तो वो लड़का जो है वो लड़के ने चिट्ठी लिखकर अपने घर पे पोस्ट कर दी। उसके बाद में क्या है, वो लड़का अपने घर के लिए चल दिया, और घर पे चलने के लिए वो ट्रेन में बैठा। वो ट्रेन में उस लड़का जो उसके साथ में मिला था, वो लड़का भी उसके साथ में चल दिया। वो उसका फ्रेंड बन गया था, उसके साथ में वो भी चल दिया। जब रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में क्या है, जब अपने घर के बिल्कुल नज़दीक आने वाला था, तो वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने घर के पड़ोस में जो खड़ा बरगद का पेड़ है उसे ट्रेन से देख सके। तो उसने अपने मित्र से कहा कि भाई तुम क्या है मुझे देख के बता दो कि बाहर क्या है, रिबन टंग रहा है या नहीं टंग रहा है। तो जब वो लड़के ने बाहर देखा उसके दोस्त ने, तो कह रहा कि मैं नहीं देख सकता, आप खुद ही देख लो। तो जब उस लड़के ने क्या है बाहर निकल के देखा, उस बरगद के पेड़ को देखा, तो उस लड़के पर रहा नहीं गया, उसकी आंख से आंसू आने लगे। वो कूट कूट कर रोने लगा। जब उसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, जब उस लड़के ने बाहर जाके देखा तो देखा कि जो बरगद का पेड़ है उस पर क्या है, वो बरगद का पेड़ रिबनों से बंधा हुआ था। उस बरगद के पेड़ पर रिबन ही रिबन बंधे हुए थे, पूरा वो रिबन से ढका हुआ था। वहाँ देखकर लड़का बहुत रोया, बहुत रोया। तो देखो होता क्या है, हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम वो कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन माँ बाप जो हैं, हम माँ बाप को गलत ठहराते हैं, लेकिन माँ बाप क्या है कभी भी गलत नहीं होते। तो दोस्तों, माँ बाप को हमेशा इज्जत देना, रेस्पेक्ट करना, और ये भी क्या है, एक पढ़ाई का ही हिस्सा है।
दोस्तों यहाँ ये मोटिवेशनल वीडियो जो है, देखो ये हमारे जीवन के अंदर क्या है, हमारे जीवन के अंदर क्या है, जुनून पैदा करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो दोस्तों हमें क्या है, मोटिवेशनल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो इसमें एक लाइन भी लिखी है बहुत अच्छी, डोंट से दैट यू कुड नॉट डू इट बिकॉज यू डिडंट हैव टाइम, द वंस हु मेड इट हैड 24 आवर्स लाइक यू ओनली। तो दोस्तों हमारे अंदर जो जुनून पैदा होगा पढ़ने का, लिखने का, वो सब मोटिवेशनली तो है। तो मोटिवेशनल जब तक नहीं होंगे तो हमारे अंदर वो जुनून नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कुछ तथ्य को लेकर मैं आया हूँ। देखो ये क्या है, कुछ नामुमकिन नहीं जब हौसला बुलंद हो, किस्मत ही बदल जाती है जब जुनून कुछ बनने का सिर पर हो। तो ये दोस्तों एक कनिष्क कटारिया है, 2018 का ये क्या है, यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया अपने माँ बाप के साथ है, देखो कितना खुश है। दोस्तों पढ़ाई का जुनून क्या है, अंदर ऐसा नहीं बढ़ता, मोटिवेशनल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कनिष्क कटारिया है, और यहाँ पर ये क्या है, बच्चे पढ़ते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए जो रोज़ सुबह आपके बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे।